जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके इल्म में है कि शहबाज गिल ने ARY न्यूज़ के ऊपर आकर एक गैर जिम्मेदार बयान दिया और उसके बाद ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन है बल्कि ARY न्यूज़ भी ज़ेरे अताब आ चुका है। लेकिन एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर आई है ARY न्यूज़ के बारे में, और वो ये है कि वजारत दाखिला ने ARY न्यूज़ की जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है उसको वापस ले लिया है। ये बहुत बड़ी बेल्ड न्यूज़ है ARY न्यूज़ के लिए। ये क्या होती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस कैसे दी जाती है, कैसे ली जाती है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, और इससे पहले कि क्या किसी और टेलीविजन चैनल्स की भी सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस ली गई है, आपको बताता हूं। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि आज एक मरतबा फिर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है ARY को बहाल करने के लिए, और ये शाम 6 बजे तक समाअत होती रही। क्या हुआ, पहले 4 बजे सिंध हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया, क्योंकि ARY न्यूज़ की जानिब से आबिद एस जुबैरी एडवोकेट पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया था केबल ऑपरेटर्स को और पैमरा को कि ARY न्यूज़ की जो नशरियात हैं उनको बहाल कर दिया जाए। लेकिन जो इलीस्ट कंटेमनर्स हैं, यानी कि केबल ऑपरेटर्स भी, पैमरा भी और खुद हुकूमत पाकिस्तान भी, उन्होंने अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया, लिहाजा उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। 4 बजे अदालत ने हुक्म जारी किया कि जो रीजनल डायरेक्टर हैं पैमरा के, वो 5 बजे पेश हों ज़ाती हैसियत में और इसकी वजाहत दें, क्योंकि ARY न्यूज़ को बहाल करने का हुक्म खुद सिंध हाई कोर्ट ने दिया था। पता चला रीजनल डायरेक्टर्स को कॉल की गई, फैक्स किए गए, और जो जराए बताते हैं कि जब उनसे राब्ता हो पाया सिंध हाई कोर्ट ऑफिस का, तो उन्होंने कहा कि वो छुट्टियों पर हैं, गांव जा चुके हैं और वो वहां पर नहीं हैं। अब वल्लाह आलम कि वो थे या नहीं थे। 6 बज गए और 6 बजे अदालत को बताया गया कि अब तक पैमरा की जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। तो अब ये सूरत हाल है, एक तरफ सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है ARY न्यूज़ को बहाल करने का, लेकिन दूसरी तरफ अब ये वाला मसला है। तो अदालत ने 6 बजे फिर ऑर्डर जारी किया और ये कहा कि शाम 7 बजे तक बहर सूरत में ARY न्यूज़ की नशियात को बहाल किया जाए। बहर सूरत पीर के रोज़ फिर चेयरमैन पैमरा, और उनका नाम भी लिखा है, मोबाइल नंबर भी ऑर्डर में लिखा है, जो ऑर्डर इस वक्त मेरे पास मौजूद है, सलीम बेग साहब, कहा है कि ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे और फिर पीर को ये खुद ज़ाती हैसियत में पेश होकर इसकी वजाहत करेंगे। एक खबर तो यह है कि अदालती अहकाम मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ARY है उसको मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किया गया। केबल ऑपरेटर्स को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बनाया गया है फरीक, जो एप्लीकेशन दायर की गई है। तो ये एक खासी, अब जो मामला है शहबाज गिल साहब का, उसके केस के बाद ARY का मामला जो है खासा पेचीदा हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ का मामला है शहबाज गिल को जो फिजिकल रिमांड नहीं दिया था अदालत ने, तो उसको फिर चैलेंज किया था इस्लामाबाद पुलिस ने सेशन अदालत में कि जी इनका फिजिकल रिमांड हमें चाहिए था, तहकीकात करना मकसूद थी, लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फिजिकल रिमांड नहीं दिया था। तो मालूम चला कि सेशन अदालत में जब ये मामला गया तो सेशन अदालत ने उनकी इस प्ली को, यानी कि इस्लामाबाद पुलिस की इस प्ली को भी रिजेक्ट कर दिया और कहा कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट का जो फैसला था वो दुरुस्त फैसला था। आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब ने भी कहा है कि अगर शहबाज गिल साहब ने कोई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है तो डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया गया है उसकी उन्होंने मजम्मत की है। लेकिन अब खबर मेरे पास जो बड़ी आई है वो ये है कि ARY न्यूज़ की जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है उसको वापस ले लिया गया है। ये बहुत संगीन मैटर्स होता है। देखिए, पैमरा लाइसेंस होल्डर होता है और पैमरा उस वक्त तक किसी भी चैनल को लाइसेंस नहीं देता जब तक वजारत दाखिला उस चैनल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मालकान के हवाले से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं देता कि कौन है, इनका किसी से कोई राब्ता है, मुहिब वतन है नहीं है, बहुत सारी जो चीज़ें क्राइटेरिया तय होता है। और उसके बाद ये रिपोर्ट पाकिस्तान की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज बनाती हैं उन शख्सियात, डायरेक्टर्स या मालकान के बारे में, और फिर वो वजारत दाखिला को रिपोर्ट होता है और वजारत दाखिला एक एप्लीकेशन के थ्रू या रिपोर्ट के थ्रू पैमरा को बताती है इस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के हवाले से, सिक्योरिटी क्लियरेंस के हवाले से, फिर वो अप्रूव होता है, पैमरा ने उसको अप्रूव करना होता है। लेकिन अगर पैमरा, जैसे कि आपके इल्म में है कि शहबाज गिल का जो बयान है गैर जिम्मेदार किस्म का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको डिफेंड नहीं कर रही और कह रही है, लेकिन जो तरीक़ेकार है वो गलत है, लेकिन जो पूरे पाकिस्तान की दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तज्ज़ियाकार है, वो कहते हैं कि ये मुनासिब बयान नेशनल TV के ऊपर
मुनासिब नहीं था। तो इसके बाद अब क्या हुआ है कि ARY न्यूज़ की जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है उसको वापस लेने की इत्तलात आ रही हैं। इससे पहले ये बोल टेलीविजन के साथ भी एक मरतबा हो चुका है और यही मामला जो हमने सुना है कि जियो टेलीविजन चैनल्स के साथ भी हो चुका है, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस भी। लेकिन ये आपको पता है कि जब ये मामला होते हैं तो फिर ये अदालतों में मामला जाते हैं और अदालतें इस मामले को देखकर टेलीविजन चैनल्स को एक थोड़ा सा रूम देते हैं, स्पेस देती हैं, और जब तक ये सारी गर्द नहीं बैठ जाती तब तक के लिए कुछ स्टे ऑर्डर्स भी आ जाते हैं। हमने आमतौर पे ये देखा है। अब ARY के हवाले से क्या होगा ये मैं कहना कुछ कबल इस वक्त होगा, लेकिन इस मुश्किल वक्त में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किल वक्त है, वहीं पर ARY न्यूज़ के ऊपर ये मुश्किल वक्त आया है। एक ज़माने में बोल टेलीविजन चैनल के ऊपर ये मुश्किल वक्त रहा है। नवाज शरीफ चौधरी निसार के दौर के अंदर आपको पता है कि क्रैकडाउन हुआ था। नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर बोल टेलीविजन के ऊपर क्रैकडाउन हुआ था और उसका इल्ज़ाम वो जियो टेलीविजन के ऊपर लगाते हैं कि जी मीर शकील उर रहमान के कहने के ऊपर वो क्रैकडाउन हुआ था। लेकिन एक ज़माना रहा है कि जियो टेलीविजन ने तो बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर हुए हैं, इस तरह के क्रैकडाउन से और इस तरह की नशरियात बंदिश से और सिक्योरिटी क्लियरेंस के इशूज़ से। तो जियो ने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर जो टेलीविजन चैनल्स हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र किया है परवेज़ मुशर्रफ के बाद। परवेज़ मुशर्रफ ने कई माह तक जियो टेलीविजन की नशरियात को बंद किया था और वहाँ पर यही देखने में आया था जब भी हुकूमत किसी भी टेलीविजन चैनल्स की पॉलिसी से नाराज़ होती है तो इस नौइयत के जो मामलात होते हैं, स्टेप्स होते हैं, वो लेना शुरू कर देती है हुकूमत। और ARY चूँकि आपको पता है कि नून लीग के ख़िलाफ़ इस वक्त है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए का प्रचार कर रही है। ठीक या गलत ये एक अलग बात है, मेरा काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से आपके इल्म है कि चौधरी निसार जब वज़ीर दाखिला थे तो उस वक्त भी बोल टेलीविजन चैनल्स के खिलाफ इस तरह का मामला आया था। अब मामला चूँकि नून लीग वफाक के अंदर है और वफाकी वजारत दाखिला का जो कलमदान है वो राना सनाउल्लाह के पास है, तो ये जो सिक्योरिटी क्लियरेंस के इश्यूज़ आए हैं तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि नून लीग ये कहती आई है, बल्कि मरियम नवाज साहिबा ये कहती आई हैं कि जब भी उनके पास इक़्तिदार आएगा वो ARY के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई करेंगे। तो अब ये सारी सूरत हाल है। अब जो पूरे पाकिस्तान की जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो इसके ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई हैं। उनका ये कहना है कि अगर कोई एक शख्स, 2 अफराद, 3 अफराद इसके ज़िम्मेदार हैं कि उन्होंने शहबाज गिल का गैर ज़िम्मेदार किस्म का बयान अगर नशर किया है, चलाया है गलती में या जानबूझ के, तो उन अफराद को सज़ा दी जाए। लेकिन इसके नतीजे में पूरे चैनल को बंद करना ये शायद ज़्यादती होगी और आज़ादी सहाफ़त के हवाले से भी उनका ये कहना है कि ये मुनासिब अमल नहीं होगा। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि जी उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन होना शुरू हो रहा है और पकड़ धक्कड़ का जो अमल है वो खासा तेज़ होने वाला है आइंदा चंद रोज़ के अंदर। अब देखना यह है कि ARY न्यूज़ कितना अर्सा बंद रहता है और क्या इनके मामलात नून लीग से या जो मुख्तदर इदारे हैं उनसे ठीक हो पाते हैं या नहीं। इस सिलसिले में आपकी कीमती राय क्या है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तय कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।